हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों एवं प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 9 तक देख चुके थे। प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 9 तक देखे थे। अब इस वीडियो में प्रश्न संख्या 10 देखने वाले हैं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए प्रश्न पढ़िए क्या कहता है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। यानी 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है। सड़क के दोनों किनारे में एक समान साइज का समान लंबाई का पिलर लगा हुआ है, अर्थात खंभा लगा हुआ है। दोनों आमने सामने दो खंभा। चलिए कहता है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। अर्थात देखिए आइए समझिए क्या कह रहा है। जो दोनों और जो खंभा दिया हुआ है, तो सड़क के किसी एक बिंदु से दोनों खंभों का जो है कोण, एक खंभे का कोण जो है 60 डिग्री का बनता है शिखर से, और दूसरे खंभे के शिखर से 30 डिग्री का कोण बनता है। चलिए आइए फिगर के माध्यम से इन प्रश्न को समझते हैं और इनका हल निकालते हैं। सबसे पहले देखिए एक सड़क की बात हो रही है, 80 मीटर चौड़ी सड़क। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। चलिए ये मान लीजिए क्या है, एक सड़क है, ठीक है। ये क्या हुआ, एक सड़क है, इनको सड़क मान लेते हैं। 80 मीटर चौड़ी क्या है, एक सड़क है। ये क्या हो गया, एक सड़क हुआ। तो दोनों सड़क के दोनों किनारों पर क्या कहते हैं, समान लंबाई के क्या लगे हुए, दो खंभे लगे हुए समान लंबाई के। तो चलिए दोनों, एक खंभा इस सिरा पे लगा देते हैं और एक खंभा जो है इस सिरा पे लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अब दो खंभा हो गया। कहता है सड़क के किसी बिंदु से, मान लीजिए कहीं पे एक बिंदु है और किसी बिंदु से एक खंभे का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, शिखर से 60 डिग्री। यानी एक खंभा का शिखर क्या है, ये है, यहां से कितना कोण बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। और इसी बिंदु से दूसरे खंभे के शिखर, दूसरा खंभा ये है, इनके शिखर से कितनी डिग्री का कोण बनती है, 30 डिग्री का। तो ये हो गया 30 डिग्री। अब चलिए इनका कुछ नाम रख लेते हैं, ठीक है। इनका नाम रख देते हैं ए बी सी डी, यहाँ पे ओ कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब फिगर तैयार हो गया है और हमें कह क्या रहा है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। यानी ये कह रहे हैं क्या, ये जो खंभा लगा हुआ है, दोनों खंभा, इनकी ऊंचाई ज्ञात करना है। खंभा एबी का और सीडी का क्या करना है, ऊंचाई निकालना है। और यहाँ जो बिंदु है ए से, वो जो बिंदु है यहाँ पे, इस बिंदु से जो कोण बना हुआ है, इस बिंदु की भी दूरी निकालना है, ठीक है। यानी सी ओ भी निकालना है और ओ भी निकालना है। तो चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले और एक चीज ध्यान दीजिए, समान लंबाई के खंभे हैं, इनके लंबाई को मान लेते हैं एच मीटर, ठीक है। तो समान लंबाई के खंभा है तो ए भी यदि एच मीटर है तो समान लंबाई का है, तो सी डी भी क्या हो जाएगा, एच मीटर हो जाएगा, एच मीटर। हाँ चलिए और देख लीजिए, सड़क की चौड़ाई कितनी थी, 80 मीटर, ठीक है। जब ये टोटल 80 मीटर था, इसको हम मान लेते हैं सी ओ को एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है। जब सी ओ एक्स मीटर है और कुल कितना है, 80 है, तो इस कुल में से बीसी में से सी ओ को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ओ भी बच जाएगा। तो ओ भी क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। चलिए अब जो काम किए हैं उनको थोड़ा भाषा में लिख लेते हैं। तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पे, माना, क्या माने हैं, बीसी एक सड़क है, बीसी एक सड़क है, बीसी क्या है, एक सड़क है, जिसके दोनों किनारों पर, दोनों किनारों पर क्या है, समान लंबाई के दो खंभे, समान लंबाई के दो खंभे हैं, समान लंबाई के दो खंभे हैं, दो खंभे है। हमें क्या करना है, खंभा की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यही ना। तो यहां लिख लेते हैं, हमें खंभा की ऊंचाई निकालनी है, खंभा की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई
ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं, जो एक खंभे के शीर्ष से 60 डिग्री का कोण बन रहा है किसी बिंदु पर, सड़क के बिंदु पे, और दूसरे खंभे से 30 डिग्री का, तो उतना नहीं लिखे, इतना लिख दिए तो काम चल जाएगा। अब चलिए सीधा क्या करते हैं, फिगर पे चलते हैं और यहाँ फिगर पे आइए समझते हैं। देखिए निकालना क्या है, इसकी ऊंचाई निकालना है, यानी खंभा की ऊंचाई निकालना है, और हमें क्या निकालना है, इस बिंदु की दूरी यानी x का भी मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी ओ, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ओ, और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, डी सी ओ। तो हम पहले इस त्रिभुज को लेके चलते हैं, फिर उस त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं अब समकोण त्रिभुज DCO में चलिए, DCO में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आधार दिया हुआ है x और ऊंचाई क्या है h है, तो दोनों में संबंध tan थीटा लगा के क्या करते हैं, संबंध स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। तो थीटा कितना है 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा क्या होता है आधार, तो लंब क्या है DC है या CD या बट्टे में इसका आधार क्या है CO है। चलिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो √3 बराबर CD के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, h मीटर है तो h लिख लेते हैं। चलिए CO को हम क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। चलिए अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा h बराबर √3x, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में हो गया, अब चलते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABO में, पुनः समकोण त्रिभुज इस त्रिभुज में चलेंगे, ध्यान दीजिए ABO में, ठीक है। तो ABO में क्या हो जाएगा, देखिए थीटा का मान 30 डिग्री है और लंब और आधार का संबंध स्थापित करना है, तो क्या होगा tan 30 डिग्री लगाएंगे, तो चलिए तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर लंब बट्टे क्या होता है आधार, तो लंब क्या है AB है, तो AB बट्टे में आधार क्या है यहाँ पे देखिए BO है, क्या है BO। चलिए BO हो गया, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, तो चलिए tan 30 डिग्री के जगह क्या रख लेते हैं 1/√3 बराबर देखिए AB क्या है h मीटर है, तो AB के जगह हम अब h रख लेते हैं, और BO यहाँ देखिए BO क्या हो जाएगा, टोटल क्या था 80 मीटर था, इसको हम x माने थे, तो BO क्या हो जाएगा, टोटल दूरी में से CO घट जाएगा, तो 80 माइनस x है। तो चलिए 80 माइनस क्या रख लेते हैं, 80 माइनस x रख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा √3h बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस x, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ देखिए h बराबर कितना है √3x, अब समीकरण 2 में क्या करते हैं h का मान रख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर x नहीं h बराबर क्या दिया हुआ है, h बराबर क्या दिया हुआ है √3x, h बराबर √3x रखने पर यहाँ देखिए समीकरण 1 में h का मान निकला था √3x, तो वही करेंगे h का मान रख लेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है √3h, तो √3 आ जाएगा। अब h के जगह क्या लिख सकते हैं √3x बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस x। अब चलिए देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, x है तो x रह जाएगा, बराबर 80 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब इसको देखिए इधर माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस में आएगा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x बराबर 80, इनको काट दीजिए तो कितना 20 हो जाएगा, x बराबर कितना 20। चलिए अब x का मान क्या हो गया 20 निकल गया, यहाँ देखिए x का मान तो 20 निकल गया, लेकिन हमको क्या करना है h का भी मान निकालना है।
अब समीकरण 1 में क्या करते हैं, x बराबर 20 रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में, यहाँ समीकरण 1 को देखिए क्या है, h बराबर √3x, यहाँ से x का मान रख देंगे तो h का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर चलिए रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, h बराबर √3x, तो अब क्या हो जाएगा, h बराबर √3 इंटू क्या हो जाएगा, x की जगह 20, तो h बराबर अब क्या हो जाएगा, 20√3 मीटर हो जाएगा। तो चलिए यही निकालना था ना, h क्या हुआ, निकल गया, जो h था खंभा की लंबाई h 20√3 मीटर। अब लिख लेंगे अतः खंभा की ऊंचाई h का मान निकल गया, कितना निकला है, 20√3 मीटर। अतः खंभा की ऊंचाई 20√3 मीटर होगी। और देखिए और क्या कह रहा था, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए और खंभाओं से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो खंभा से बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा, एक खंभा से बिंदु की दूरी क्या होगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो लिखेंगे एक खंभा से बिंदु की दूरी 20 मीटर होगी। कितना होगी, 20 मीटर होगी। चलिए दूसरे खंभा से क्या हो जाएगा, एक खंभा से 20 मीटर, दूसरे खंभा से बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा, देखिए यहां से दूसरा खंभा 80 माइनस x है, तो 80 में से क्या करेंगे, x का मान 20 निकला, घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 60 मीटर। दूसरे खंभे से दूरी क्या हो जाएगा, 60 मीटर होगी। ठीक है, यही ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो चलिए यदि प्रश्न आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब